आप जिन 3 लड़कों को इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन 3 लड़कों ने 21 दिनों के अंतराल में 21 लोगों की जान ले डाली और अपने इस 21 दिनों के आतंक में उन्होंने बहुत सारी वीडियोस और फोटोज भी क्लिक करी और आज उन्हीं फोटोज और वीडियोस को इस दुनिया की सबसे दिल दहला देने वाली वीडियोस और फोटोज भी माना जाता है। जी हाँ, मेरा नाम है विकी और आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिसे पूरा जानने के बाद आप अंदर तक दहल जाएंगे। ये केस है डैनी प्रोपेट्रोव्स्की मैनिएक्स का। आमतौर पर दुनिया में कोई भी क्राइम होता है तो वो या तो रात के घने अंधेरे में होता है या फिर 4 दीवारी के भीतर। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि लोग दिन दिहाड़े कोई क्राइम कर रहे हो, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था डैनी प्रोपेट्रोव्स्की मैनिएक्स नाम के इस केस में और इसी वजह से इन लड़कों को आज इस दुनिया का सबसे बदनाम सीरियल किलर्स भी कहा जाता है। शुरुआत होती है यूक्रेन के डैनी प्रोपेट्रोव्स्की नाम के इस छोटे से शहर से और समय था 2007 की गर्मियों का और लोग अब अपनी वेकेशन वगैरह प्लान करने की सोच रहे थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उनके हत्यारे उनके ही बीच में घूम रहे हैं। इनकी दरिंदगी कैसी थी इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि ना सिर्फ इन्होंने बड़े लोगों को बल्कि छोटे बच्चे और महिलाओं को भी टारगेट किया। 2007 के गर्मियों के महीनों में यानी कि जून और जुलाई के महीनों में हुए इस कांड में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मरने वाले और मारने वाले के बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, कोई मोटिव नहीं था। इसलिए पुलिस को जब भी कोई नई बॉडी मिलती थी तो उनका दिमाग सन्न हो जाता था इस बॉडी के पीछे का कारण ढूंढने के लिए। अब कोई मेरे जैसा इंसान हो उसे तो सुबह जो 6 बजे वाला अलार्म लगाया जाता है उसे 10 मिनट के लिए स्नूज करके ही 7वें सुख की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इन लड़कों का कुछ और ही था। जी हाँ, इन्हें अपने विक्टिम की आंखों में दर्द महसूस करवाना था और वो भी मौत का दर्द। इन लड़कों के नाम हैं ईगर और विक्टर। इन दोनों की उम्र 19 साल की थी, जबकि इनका तीसरा साथी अलेक्जेंडर हेंजा जिसकी उम्र भी 19 साल की ही थी। और जब इन तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया तब तक ये तीनों मिलकर 21 लाशों का अंबार लगा चुके थे। लेकिन अब सवाल ये था कि ऐसा इनके दिमाग में क्या आ गया था जो इन्होंने इतनी बड़ी दरिंदगी को अंजाम दिया। चलिए जानते हैं। ईगर और विक्टर दोनों बचपन के लंगोटिया यार थे और इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही जानवरों को दर्द देना बहुत अच्छा महसूस करवाने लगा था और ये चलता भी आया है सीरियल किलर्स का। जी हाँ, वो बचपन में ही किसी ना किसी को दर्द देते आए हैं। इसीलिए अगर आपके पास मतलब कि आपके आसपास कोई व्यक्ति बेजुबानों को दर्द दे रहा हो तो या तो आप उससे दूर रहें या फिर उसके बारे में जाकर पुलिस को जरूर बताएं। खैर, ये दोनों भी जब किसी जानवर को टपकाते तो उसके साथ फोटोज वगैरह क्लिक करना नहीं भूलते। जी हाँ, इनके कांड में ज्यादातर कुत्ते और बिल्ली शामिल होते थे और जबकि इनका तीसरा साथी यानी कि अलेक्जेंडर इनका पर्सनल फोटोग्राफर था। ईगर और विक्टर कुछ भी क्राइम करते ये उनकी फोटोज क्लिक करता और तीनों मजे से देखते। लेकिन 2007 की गर्मियों में हुआ ये नरसंहार बहुत थोड़े टाइम में हुआ था। तो अब मेरे माइंड में भी ये आया कि जानवरों को मारते मारते ये तीनों पागल इंसानों पर कैसे पहुंच गए। तो इसका जवाब इनकी पुरानी जिंदगी में छिपा हुआ है। यहाँ आपको ये जानना होगा कि विक्टर और अलेक्जेंडर पहले इसी इलाके में रहा करते थे और तभी इस इलाके में ईगर भी अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया और तब तीनों की जोड़ी जो थी वो कंप्लीट हो गई और इसके बाद इनका आतंक शुरू हुआ। ईगर के आने से पहले अलेक्जेंडर और विक्टर पढ़ाई में बहुत होशियार थे। जी हाँ, लेकिन जैसे ही ईगर आया इनके ग्रेड्स ढलते चले गए। ईगर की एक टीचर ने बताया कि वैसे तो ईगर भी बहुत शर्मीला लड़का था, लेकिन जब भी उस पर कोई मार पिटाई करता था तो ये मार पिटाई करने से भी पीछे नहीं हटता था। 8वीं क्लास तक आते आते इन तीनों लड़कों के बीच एक बहुत बढ़िया बॉन्ड बन चुका था और अब इन तीनों ने ये फैसला किया कि इन तीनों के अंदर जितने भी डर छुपे हुए हैं वो तीनों को साथ मिलकर एक साथ बाहर निकालेंगे। जैसे कि इन तीनों को ऊंचाई से डर लगता था तो ये अपने शहर की सबसे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की बिल्कुल छत पर जाकर उसके जो साइड में दीवार बनी होती है जिसे मंडेर कहते हैं उसके ऊपर जाकर खड़े हो जाते थे और घंटों तो खड़े रहते थे जिससे इनके ऊंचाई का डर निकल जाए। जबकि अलेक्जेंडर जो कि इनका फोटोग्राफर था उसे खून से बहुत ज़्यादा डर लगता था और इस खून वाले डर को बाहर निकालने के लिए इन तीनों लड़कों ने सबसे आसान रास्ते को चुना। जी हाँ, आवारा कुत्ते। ये अपने आसपास रहने वाले आवारा कुत्तों को पकड़कर सीधा पास बने जंगलों में ले जाते और उसे वहां घंटों तक पहले तो लटकाते और बाद में उसके साथ काट पीट कर देते। और ये सब करने के बाद वो उस अपने विक्टिम के साथ फोटो क्लिक करवाना बिल्कुल नहीं भूलते। अपने इस मजे को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये लोग जानवरों के बालों को काटकर हिटलर जैसी मूंछ जरूर बनाते थे। लेकिन क्या ये लोग हिटलर को कॉपी कर रहे थे? अगर हाँ, तो जहाँ तक मुझे पता है हिटलर तो जानवरों से बहुत प्यार करता था।
सिर्फ इंसानों को छोड़कर, लेकिन जानवरों से तो करता ही था। चलिए अब इनके बचपन के बारे में तो जान लिया, तो बात करते हैं 25 जून 2007 की, जब इन्होंने अपने पहले हत्याकांड को अंजाम दिया। और अब की बार विक्टिम थी 33 साल की एक महिला जिसका नाम एकेट्रीना था। ये लड़की आराम से बाहर सड़क पर घूम रही थी, तभी ईगर और विक्टर आए और इसके साइड में से क्रॉस हुए, और क्रॉस होने के बाद वापस मुड़े, इसके सामने आकर खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद कुछ बोला ही नहीं, अपने थैले में से हथौड़ा निकाला ईगर ने और सीधा उसके सर के ऊपर मारना शुरू कर दिया। किस्मत का खेल देखिए, एकेट्रीना की माँ जो है वो भी पीछे से ही आ रही थी और सबसे पहले उसी ने अपनी लड़की की लाश को देखा, लेकिन वो अपनी लड़की की लाश को पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि इन लड़कों ने उसके मुंह पर हथौड़े मार मार कर उसकी लाश का ऐसा हाल कर दिया था कि कोई उसे पहचान ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी एकेट्रीना की माँ ने उसे कपड़ों से पहचान लिया। एकेट्रीना को निपटाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ये लड़के यहीं रुक जाएंगे, लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उसके सिर्फ 2 घंटों बाद उन्होंने रोमन टेट्राविच नाम के एक आदमी को अपना अगला टारगेट बनाया। टारगेट तो क्या बनाया, बेचारा आसान टारगेट था, क्योंकि वो उस गर्मी भरी शाम में आराम से एक पार्क में पेड़ के नीचे बने एक बेंच पर छांव में सो रहा था, और सोते सोते ही उसके सर पर आकर ईगर और विक्टर ने हथौड़े मारने शुरू कर दिए। और ये हथौड़े तब तक चलाए गए जब तक उसका सारा सिर की जो हड्डियां होती हैं सब कुछ अलग ना हो जाए, मतलब चूरम चूर हो चुका था। और एक और कोइंसिडेंस देखिए कि ये सब वहाँ तब हुआ जब इस पार्क में ही सामने खड़ा हुआ एक पब्लिक वकील ये सब होता हुआ देख रहा था। खैर फिर 1 जुलाई के दिन 2 और व्यक्ति जिनका नाम एवेगेनिया और निकोलाई था, वो भी पास ही के कस्बे में मृत पाए गए और बिल्कुल सेम तरीके से भी उन्हें मारा गया था, हथौड़े से। खैर इसके सिर्फ 5 दिनों बाद डनीप्रोपेट्रोविस्क में 3 लोग और दिन दहाड़े सड़कों पर मरे हुए पाए गए, और जबकि इनमें से एक व्यक्ति तो अभी अभी यूक्रेन की सेना से रिटायर हुआ था। ये व्यक्ति अपने घर से बाहर टहल रहा था और बिल्कुल उसके पीछे से आकर उसके सिर पर वार किया गया, और बिल्कुल एकेट्रीना की तरह जैसे उसकी मां ने सबसे पहले एकेट्रीना की लाश देखी थी, वैसे ही इस फौजी की मां ने भी इस फौजी की लाश को सबसे पहली बार देखा और कपड़ों से ही पहचाना। इनकी अगली विक्टिम एक 28 साल की लड़की थी जो कि बेचारी गार्ड की नौकरी करती थी, और उसे भी हथौड़ों से मार मार कर निपटा दिया गया। ईगर ने अपने एक बयान में बताया कि विक्टर ही था जो सबसे पहले अपने विक्टिम पर हथौड़े से वार करता था, और ये वार सब करने के बाद उसे निपटाने के बाद उसी के कपड़ों से वो अपने हथौड़े को पूछना नहीं भूलते, और ऐसा इसलिए ताकि उस पर लगा खून सूख ना जाए और उन्हें फालतू की मेहनत करने के लिए से धोना ना पड़े, और ताकि आगे वाले जो इन विक्टिम बनेंगे उनको बिल्कुल चकाचक एक हथौड़ा मिले। इसके अगले ही दिन 2 लड़के जिनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी, वो नदी के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ रहे थे, और तभी इन तीनों राक्षस ने उनके ऊपर झपट्टा मारा और उन्हें दबोच लिया। एक की तो जान वहीं मौके पर चली गई, लेकिन एक की किस्मत अच्छी थी कि वो इनके चंगुल से बचकर भाग गया, और वो भागकर भी सीधा कहाँ गया, पुलिस वालों के पास। और जैसे ही उसने पुलिस वालों को इस कांड के बारे में बताया तो पुलिस वालों ने उसे ही रिमांड पर लेना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि ये अपने दोस्त का भी अभी मर्डर करके आया है और खुद को बचाने के लिए ये सब कहानियां घड़ रहा है। लेकिन तभी पुलिस को ध्यान आया कि यार इस तरीके से तो मर्डर शहर में बहुत दिनों से चल रहे हैं, और ये 14 साल का चिरमन्नू सा लड़का क्या ही इतने मर्डर करेगा। तो उसकी बातों पर विश्वास कर लिया गया, जिसके बाद उसने पुलिस की उन तीनों लड़कों के स्केच बनाने में बहुत मदद करी। और यही वो पॉइंट था जब पुलिस को इस केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिल चुका था। जी हाँ, उनको अब पता चल चुका था कि वो तीनों लड़के जो ये काम कर रहे हैं वो कैसे दिखते हैं। लेकिन अभी भी 1 दर्जन मौतें होना बाकी थी, और इन लड़कों के लिए गुनाह करना ही काफी नहीं था, बल्कि उस गुनाह को कैमरे में कैद करना इनकी बहुत बड़ी खासियत थी। ये लोग क्राइम करते वक्त पूरे बाऊजी बन जाते थे कि हाँ भाई अब हमने क्राइम कर लिया और अब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, फिल्म बनाएंगे, ताकि बाद में आराम से बाऊजी बनकर बैठे और अपने इस कांड को याद करें, या फिर एक दूसरे की गलतियां गिनवाएं कि देख तूने यहाँ पर ये सही से नहीं किया था, ये मैंने कितना अच्छा किया, ये मैंने कितना अच्छा वार किया, सब कुछ। खैर जब पुलिस ने विक्टर और ईगर को अरेस्ट किया था तब उनके मोबाइल से बहुत सारी वीडियोज़ और फोटोज़ को भी रिकवर किया गया, लेकिन वो वीडियोज़ और फोटोज़ इंटरनेट पर भी आई, पर जो लोग मरे थे उनकी सिंपैथी को ध्यान में रखते हुए उन वीडियोज़ और फोटोज़ को वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए मेहनत करके कुछ वीडियोज़ और फोटोज़ ढूंढी हैं, जिनमें से कुछ को तो मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं। आज रात ठीक 9 बजे मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर वो वीडियोज़ और फोटोज़ कुछ लग जाएंगी। सेंसिटिव कंटेंट नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर आपको चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दें। मैं खुद भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसे गूगल करके ढूंढने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आकर प्लीज़ आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लें।
और गुस्सा ना करें, स्टोरी आज रात को 9 बजे ही लगेगी। इस वीडियो में 2 क्लिप्स मैं आपको दिखा सकता हूं, जिसमें से पहली क्लिप का नाम 3 guys 1 hammer रखा गया है और जबकि दूसरी क्लिप का नाम 2 girls 1 cup रखा गया है। 3 guys 1 hammer वाली वीडियो में येडजेंको नाम के आदमी, जिसकी उम्र सिर्फ 48 साल की थी, उसका मर्डर किया हुआ दिखाया जा रहा है। जबकि दूसरी वीडियो में हम ईगर को एक थैले में, पीले रंग के थैले में हथौड़े को पकड़े हुए आराम से देख सकते हैं। ये लड़के उस समय असल में अपने शहर के आउटर एरिया में सड़क पर खड़े होकर अपने विक्टिम का इंतजार कर रहे थे और तभी 20 मिनटों बाद ईगर जो था वो बाइक पर सवार होकर वहां से आया और इनका शिकार बन गया। ये लोग अपने किसी भी विक्टिम का मर्डर करने के बाद उसका चेहरा इतने बुरे तरीके से बिगाड़ देते थे कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। और मैं अब आपको पहले ही बता दूं कि इससे आगे की वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है, इसलिए आप प्लीज़ अपने विवेक से काम लें। जी हाँ, डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग ना सिर्फ अपने विक्टिम को हथौड़ों से मारते थे, बल्कि मारने के बाद जो उनकी आँखें जो थी हथौड़े से बाहर आ जाती थी, उन आँखों को पकड़ के ये लोग अपने साथ पेचकस वगैरह लेके आते थे। उन पेचकस से उन आंखों को फोड़ते थे और आंखों को फोड़ने के बाद वो पेचकस उस मरने वाले व्यक्ति के पेट में भी कई बार मारे जाते थे। बचने का कोई चांस ही नहीं। खैर, येडजेंको को मारने के बाद ये तीनों लड़के हंसते हंसते अपनी गाड़ी में बैठ गए और हंसते हंसते एक वीडियो बनाई गई। अगर मैं इन्हें दरिंदगी की हद कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। खैर, जब येडजेंको का मर्डर किया गया तो वो अपनी पत्नी को मिलने के लिए उसके ससुराल जा रहा था और बीच में ही उसे निपटा दिया गया। जब येडजेंको घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी को बहुत टेंशन हुई। उसने ढूंढने की कोशिश की लेकिन येडजेंको नहीं मिला। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि यूक्रेन का नियम ही ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति 72 घंटे तक घर नहीं आया या फिर उसकी कोई खबर नहीं मिली तो ही उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाएगी और तभी उसे ढूंढा जाएगा। लेकिन 72 घंटे तो बहुत हो जाते थे। सोचकर देखिए, 3 दिन बंदा रहे तो कैसे रहे अपने सगे संबंधियों के बिना। खैर, 4 दिन बाद फाइनली पुलिस को येडजेंको की मोटरसाइकिल लावारिस हालतों में सड़क के किनारे खड़ी हुई मिली और उसी के आसपास छानबीन करने पर येडजेंको की सड़ी गली लाश भी वहीं झाड़ियों में पड़ी हुई थी। खैर, येडजेंको को मारने के बाद भी इन लड़कों ने 1 दर्जन मौतों को और अंजाम दिया और इन 1 दर्जन लोगों में एक प्रेग्नेंट महिला तक शामिल थी। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि उस प्रेग्नेंट महिला को सिर पर हथौड़े मार मार कर मारने के बाद उसके पेट को भी बीच में से काट दिया गया। एक और महिला जिसका नाम लिडला था, उससे भी इन तीनों लड़कों ने अपना शिकार बनाया, लेकिन वो इनके हमलों को सहन कर गई और फाइनली बच गई। और जैसे ही उसकी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हुई तब पुलिस ने उस महिला को उस 14 साल के लड़के द्वारा बनाया गया वो स्केच दिखाया और इस स्केच को देखते ही उस बूढ़ी औरत ने इनको कन्फर्म कर दिया कि हाँ, यही 3 लड़के थे। 23 जुलाई 2007 के दिन ईगर और विक्टर को अरेस्ट कर लिया गया। कैसे अरेस्ट हुआ, चलिए देखते हैं। जी हाँ, इन दोनों के पास एक मोबाइल था जो कि इन्होंने अपने ही एक विक्टिम की जेब से चुराया था और वो चुराए हुए मोबाइल को वहाँ मौजूद एक मोबाइल शॉप पर बेचने के लिए पहुँचे। मोबाइल ऑफ था। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी दुकानदार पुराना मोबाइल खरीदेगा तो वो उसे चेक करके ही खरीदेगा। उसने ऑन किया और जैसे ही उसने ऑन किया, इस मोबाइल की जो लोकेशन थी पुलिस वालों के पास पहुंच गई और पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठकर इस दुकान वाले के पास पहुंच गए और वहीं पर ईगर और विक्टर भी मौजूद थे। तुरंत इन दोनों को पकड़ लिया गया और उस टाइम पर उन्हें इतना मारा गया कि उनसे बोला तक नहीं जा रहा था। उनसे सिर्फ ये बुलवाया गया कि उनका तीसरा साथी कहाँ है और उन्होंने बहुत प्यार से बता भी दिया। और फाइनली पुलिस ने उन द्वारा बताए गए स्थान पर छापा मारा और अंदर अलेक्जेंडर बाबूजी बनकर बाथरूम में बैठा हुआ था। और वो बाथरूम में बैठकर क्या कर रहा था? जी हाँ, अपने विक्टिम्स के मोबाइल्स को डिस्पोज कर रहा था, तोड़ तोड़ कर। इतने डिस्पोज कर दिए थे तो एक और कर देता जो उसे वो बाबूजी बनकर बेचने गए थे। खैर, इन सभी फोन्स को रिकवर कर लिया गया और इन सभी फोन में फोटोज और वीडियोज मौजूद थी और फाइनली इन सभी को सबूत बनाकर 29 अक्टूबर 2008 के दिन कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ टोटल तकरीबन 300 फोटोग्राफ और 15 वीडियो थी और इन सभी को जैसे ही कोर्ट में पेश किया गया तो इन तीनों के वकील ने कहा कि मेरे क्लाइंट तो निर्दोष हैं और ये सब जो फोटोज और वीडियोज आप देख रहे हैं ये तो एडिटेड है। जी हाँ, एडिटेड। 21 मर्डर और एडिटेड। और ये तीनों लड़के भी बहुत मासूम बन रहे थे। जी हाँ, जब इन तीनों से जज ने पूछा कि क्या तुमने मर्डर किया है तो इन तीनों ने तो 21 आदमियों को जिनको इन्होंने टपकाया था उनको पहचानने से भी मना कर दिया और बताने लगे कि हम तो उस दिन वहाँ थे, हमें तो ये मोबाइल पाए थे। अगर अभी भी आप यहाँ पर इनको दरिंदा समझ रहे हैं तो उस दरिंदगी में थोड़ा और शामिल कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो इनके मोबाइलों में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिली उसके मुताबिक
ये लोग ना सिर्फ अपने विक्टिम को मारते थे बल्कि उसके ही अंतिम संस्कार में भी जाकर खड़े हो जाते थे और वहाँ पर भी फोटोज़ और क्लिक करते। अब आप कहेंगे अंतिम संस्कार में क्यों, तो ये वहाँ से उसकी कब्र से मिट्टी और कुछ पत्थर उठा कर लाते थे और एक ऐसा कुछ साइन करके वहाँ फोटोज़ करवाते थे। कमाल है। खैर, ईगर और विक्टर पर 29 अलग अलग तरह के गुनाहों को साबित किया गया, जिसमें 21 मर्डर थे और 8 डकैती और लोगों को घायल करने के। इसके अलावा इन दोनों के ऊपर एनिमल क्रुएल्टी भी लगाई गई। जबकि अलेक्जेंडर, जो इनमें से किसी फोटो में तो नहीं था क्योंकि वो इनका पर्सनल कैमरामैन था, इसलिए उसे सिर्फ 9 साल की सजा सुनाई गई और उस पर सिर्फ 2-3 डकैती, मेरे ख्याल से 2 डकैती के ही आरोप लगाए गए हैं। जबकि उन दोनों को यानी कि ईगर और विक्टर को ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई गई और अलेक्जेंडर को सिर्फ 9 साल की सजा। अब आप कहेंगे कि अलेक्जेंडर को इतनी कम सजा क्यों, तो पुलिस को आज तक भी इस बात के सबूत नहीं मिल पाए कि अलेक्जेंडर भी इन हत्याकांडों में खुद से कहीं ना कहीं सम्मिलित था। वो सिर्फ इनका कैमरामैन था पर्सनल, वो इनके करते हुए कारनामों को फिल्माता था। जबकि जहाँ तक मुझे याद है उसका ही सबसे पहले खून वाला डर निकाला गया था, तो मुझे नहीं लगता कि इसने भी कुछ काम ना किया हो अपने दोस्तों को देखकर। तो ऑब्वियसली ये भी शामिल जरूर होगा, लेकिन बस इसके खिलाफ सबूत नहीं मिल पाए। खैर, मुझे तो लगता है कि इन तीनों को बहुत कम सजा दी गई। आप क्या मानते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट शाहरुख अली को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।